जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है अभिवृद्धि और एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास, इससे पहले हमने जाना था बाल विकास के बारे में, समझा था कि बाल विकास क्या होता है और बाल विकास में वंशक्रम और वातावरण की क्या भूमिका होती है, यानी कि जो कि विकास वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था और समझा था। आज हम जानेंगे अभिवृद्धि और विकास के बारे में कि अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्टेड हैं और किस प्रकार भिन्न है। इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। और विकास कौन कौन सी टाइप होती है विकास की, जैसे कि शारीरिक विकास क्या होता है, मानसिक विकास क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम समझते हैं अभिवृद्धि एवं विकास, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है और अभिवृद्धि और विकास किस प्रकार भिन्न है। देखिए, पहले हम समझते हैं अभिवृद्धि के बारे में कि अभिवृद्धि क्या होती है। देखिए भाई, अभिवृद्धि जो है, देखिए जो व्यक्ति के अंदर या बच्चे के अंदर जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन या शारीरिक विकास जो होता है, शारीरिक परिवर्तनों को ही अभिवृद्धि कहते हैं और शारीरिक विकास को ही अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे कि जो कि अभिवृद्धि अभिवृद्धि एक मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक, मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन है। देखिए, अब मात्रात्मक परिवर्तन क्या होता है, यानी कि वह जो परिवर्तन, जिन परिवर्तनों का मापन संभव हो, उन जिनको मापा जा सके। जैसे कि बच्चे की लंबाई है, बच्चे का वजन है, किसी भी व्यक्ति का आकार है, उसकी शेप और साइज है, इन सब चीजों का मापन संभव है, बिल्कुल संभव है। देखिए, लंबाई का मापन संभव है, वजन का मापन संभव है। तो जिन चीजों को हम माप सकते हैं उन्हीं को मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं, जो कि शारीरिक परिवर्तन है। यानी कि बच्चे के अंदर देखिए, जो शारीरिक रूप से फिजिकल चेंजेस जितने भी आते हैं, उन सब चीजों का मापन संभव है क्या? नहीं है भाई। देखिए, बच्चे की हाइट जन्म के समय कितनी होती है? बहुत कम होती है। फिर बच्चा शैशवावस्था में आता है तो उसकी हाइट फिर बढ़ती है, बाल्यावस्था में बढ़ती है, किशोर अवस्था में बढ़ती है। तो उत्तर किशोर अवस्था आते आते बच्चे की हाइट मैक्सिमम बढ़ जाती है। फिर बच्चा मैच्योर हो जाता है, अर्थात परिपक्वता आ जाती है बच्चे के अंदर, और बच्चे का शारीरिक विकास जो है वो रुक जाता है। तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो रुक जाता है परिपक्वता आने के बाद, यानी कि मैच्योरिटी के बाद बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाता है। तो इन सब चीजों का, यानी कि शारीरिक परिवर्तनों का मापन संभव है, तो इन्हीं को मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं। और शारीरिक परिवर्तनों या शारीरिक विकास को ही अभिवृद्धि कहा जाता है, जो कि एक निश्चित समय बाद रुक जाती है। इससे अगला जो टॉपिक है हमारा, जो बिंदु है, वो है विकास। विकास क्या है? देखिए, अभिवृद्धि की तुलना में विकास एक व्यापक अवधारणा है। विकास में बच्चे के अंदर जितने भी प्रकार के चेंजेस आते हैं या बच्चे का जितने भी प्रकार का विकास होता है, वो सारे पक्ष शामिल हैं विकास के अंदर। यानी कि अभिवृद्धि भी विकास का ही हिस्सा है। विकास एक ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल है, यानी कि होल है, संपूर्ण है। अभिवृद्धि उसका एक पार्ट है। अभिवृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है, जो कि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात विकास एक व्यापक अवधारणा है अपेक्षाकृत, यानी कि अभिवृद्धि के। तो जो विकास है, विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि विकास के अंदर, अभिवृद्धि के अंदर मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं और विकास के अंदर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन आते हैं। अब मात्रात्मक परिवर्तन के बारे में तो हमने समझ लिया और जान लिया कि मात्रात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, यानी कि शारीरिक परिवर्तनों को ही मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। जिनका मापन संभव हो उन सब परिवर्तनों को मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद आता है गुणात्मक परिवर्तन। देखिए, गुणात्मक परिवर्तन क्या है, यानी कि किसी भी व्यक्ति या बच्चे की कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की उसकी जो उत्सुकता है, जिज्ञासा है, देखिए कार्य करने की शैली, कार्य क्षमता, उसके अंदर जो भी गुण है, दोष है, यानी कि देखिए भावनात्मक, इसको आप इस तरह समझे। देखिए, जो विकास है, विकास के अंदर बच्चे के सभी प्रकार के परिवर्तन आते हैं, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन और नैतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। तो ये जितने भी जो परिवर्तन है, सभी प्रकार के जो परिवर्तन है, ये बच्चे के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस, मेंटली चेंजेस, बच्चे की संवेग, इमोशनल चेंजेस, तो सभी प्रकार के परिवर्तन विकास के अंदर आते हैं। तो विकास एक व्यापक अवधारणा है। अब विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तनों का सिर्फ
अवलोकन किया जा सकता है, उनका मापन संभव नहीं है। देखिए, किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता और कार्य करने के तरीके, विचार करने की क्षमता, उसकी चिंतन मनन करने की क्षमता, उसकी तार्किक क्षमता, उसकी इंटेलिजेंस पावर, आईक्यू क्षमता, इन सब चीजों को ही विकास कहते हैं, और ये सब चीजें गुणात्मक परिवर्तन है। तो इन सब चीजों का एक फिक्स मेजरमेंट नहीं लिया जा सकता, इनका सिर्फ अवलोकन किया जा सकता है। देखिए, जैसे कि बच्चे का व्यवहार है, अब बच्चे के व्यवहार में बच्चे का व्यवहार किस प्रकार का है, इसका कोई फिक्स मेजरमेंट थोड़ी है कि भाई इतने ग्राम या इतने मीटर या इतने किलोमीटर या इतना पाउंड, ऐसा कुछ है नहीं। इन सब चीजों का सिर्फ अवलोकन संभव है, व्यवहार का सिर्फ अवलोकन संभव है। जो कि देखिए, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के अंदर बच्चे के यानी मनोविज्ञान के अंदर व्यक्ति के व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, अवलोकन द्वारा किया जाता है। तो विकास के अंदर जो गुणात्मक पहलू हैं, जो गुणात्मक पक्ष है विकास का, उसका सिर्फ अवलोकन संभव है, उसका सिर्फ अवलोकन किया जाता है। अवलोकन के आधार पर ही हम किसी भी बच्चे या व्यक्ति के बारे में या उसके भविष्य में ही उसके भविष्य के बारे में निर्धारण करते हैं और फिर कोई विचार अपना देते हैं। तो विकास के अंदर यानी कि देखिए, विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन शामिल है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक परिवर्तन। तो सभी प्रकार के परिवर्तन विकास के अंदर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन अभिवृद्धि के अंदर आता है, बाकी इंक्लूडेड शारीरिक परिवर्तन यानी कि शारीरिक परिवर्तन को शामिल करते हुए बाकी सभी परिवर्तन विकास का ही हिस्सा है, ये विकास का ही पक्ष है। तो अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है, आई थिंक ये क्लियर हो गया कि अभिवृद्धि एक मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन है, जो कि शारीरिक परिवर्तन है, यानी कि उसका मापन संभव है, जैसे कि लंबाई, आकार, वजन। इसके विकास क्या है, विकास एक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन आते हैं, जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जितने भी प्रकार के जो चेंजेस हैं, जितने भी प्रकार का जो विकास है, सभी विकास का ही हिस्सा है, विकास के अंदर आते हैं ये सारे। इसके बाद अगला बिंदु क्या है हमारा, कि अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात अभिवृद्धि और विकास साथ साथ चलते रहते हैं। अभिवृद्धि निश्चित समय बाद यानी कि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है। जीवन यानी कि व्यक्ति के मृत्यु तक चलता रहता है, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास थमता नहीं है। विकास रेगुलर यानी कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो धीमी गति से चलता रहता है। विकास जो है, विकास देखिए, विकास जो होता है वो किस प्रकार का होता है, विकास नियमित नहीं होता भाई, यानी कि रेगुलर विकास होता नहीं है। विकास रेगुलर यानी कि रेगुलर का मतलब क्या है, यानी कि एक रेखीय प्रकार से नहीं चलता विकास। विकास स्पाइरल चलता है, वर्तुलाकार या सर्पिलाकार है, यानी कि विकास चलता है फिर रुक जाता है, फिर चलता है फिर रुक जाता है। रुकना का मतलब ये नहीं है कि भाई बिल्कुल स्टॉप हो जाता है विकास किसी पक्ष में, जैसे शारीरिक, अब जैसे मान लो शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत तीव्रता से चलता रहता है, फिर बाल्यावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास तो रुक जाता है, और जो कि बच्चे की जो एनर्जी है, जो उस बाकी सभी टाइप का विकास चलता रहता है, शारीरिक विकास अपेक्षाकृत कम हो जाता है। फिर किशोरावस्था में बच्चा आता है, फिर उसका शारीरिक विकास और क्या नाम है, मानसिक विकास फिर तीव्रता से बढ़ जाता है। अर्थात विकास कभी कभी तीव्र गति से, कभी कभी मंद गति से चलता रहता है। इस प्रकार से एक सर्पिलाकार, एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बन जाती है, उसी कारण इस विकास को एक सर्पिलाकार अथवा वर्तुलाकार गति होती है, जबकि एक रेखीय नहीं चलता विकास। तो ये सभी विकास की विशेषताओं के अंदर हम इन चीजों को पढ़ेंगे भाई। अब देखिए, इनको अब हम अभिवृद्धि और विकास में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि अभिवृद्धि और विकास किस प्रकार से भिन्न है और किस प्रकार से इनमें जो भिन्नता पाई जाती है। देखिए, अभिवृद्धि एक पक्षीय अवधारणा है, बिल्कुल एक पक्षीय अवधारणा अभिवृद्धि है। क्यों? क्योंकि अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष को ही कहते हैं, यानी कि अभिवृद्धि के अंदर शारीरिक परिवर्तन अर्थात शारीरिक डेवलपमेंट ही आता है, फिजिकल चेंजेस अर्थात फिजिकल डेवलपमेंट ही शारीरिक परिवर्तन आते हैं, अर्थात शारीरिक विकास को ही अभिवृद्धि कहा जाता है। इस प्रकार अभिवृद्धि एक पक्षीय अवधारणा है, जबकि विकास बहुपक्षीय अवधारणा है, यानी कि विकास के अंदर बहुत सारे पक्ष आते हैं, जैसे कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, भावनात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। ये सभी प्रकार के विकास जो है विकास का हिस्सा है, तो इसलिए बहुत सारे पक्ष बन रहे हैं इसके, इसलिए बहुपक्षीय अवधारणा हो गई। अभिवृद्धि एक संकुचित अवधारणा है, क्योंकि
अभिवृद्धि केवल एक पक्षीय है, इसलिए संकुचित अवधारणा भी है। संकुचित अवधारणा किसको कहते हैं? छोटी अवधारणा है। अपेक्षाकृत व्यापक विकास एक व्यापक अवधारणा है। ये व्यापक अवधारणा क्यों है? क्योंकि संकुचित अवधारणा ये तो इसलिए है क्योंकि इसमें केवल और केवल शारीरिक पक्ष शामिल है। ये व्यापक अवधारणा इसलिए है कि इसमें बहुत सारे पक्ष शामिल हैं। बच्चे के गुण, दोष, उसकी कार्यशैलियां, कार्य क्षमताएं, उसकी आईक्यू लेवल, बौद्धिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, उसकी तार्किक क्षमताएं, उसकी लॉजिकल थिंकिंग, ये सभी चीजें क्या है? विकास का हिस्सा है। इसलिए एक व्यापक, एक संपूर्ण बन रहा है, होल है, होल डेवलपमेंट एक विकास का हिस्सा है, इसलिए व्यापक अवधारणा है, बड़ी अवधारणा है। अभिवृद्धि निश्चित समय बाद रुक जाती है, उस निश्चित समय को क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। यानी कि अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जिसे परिपक्वता कहते हैं। बिल्कुल, देखिए बच्चे की उत्तर किशोर अवस्था आते आते, यानी कि बच्चे की 20-21 साल तक, 20-21 वर्ष तक अधिकतम फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का हो चुका होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि 18 वर्ष तक हो जाता है। तो 18, 20, 21, 22 इस टाइम तक, यानी कि बच्चा मैच्योर हो जाता है इस वक्त तक, और बच्चे के सभी प्रकार का जो फिजिकल परिवर्तन है वो शारीरिक परिवर्तन हो चुके होते हैं और वो अभिवृद्धि रुक जाती है। जबकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास कभी रुकता नहीं है। व्यक्ति का विकास जो है वो लगातार यानी कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। अर्थात विकास वोम टू टोम प्रक्रिया है, यानी कि गर्भ से कब्र तक जाने वाली प्रोसेस है विकास। डेवलपमेंट रुकता नहीं है भाई। विकास, देखिए व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है, यानी कि अब व्यक्ति लाइफ के हर मोड़ पर, हर हिस्से में, हर समय कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है, ग्रहण करता रहता है, अधिगम करता रहता है। तो इन सब चीजों को क्या कहते हैं? विकास। तो यानी कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कभी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। इसके बाद क्या है? अगला जो बिंदु है, यानी कि अभिवृद्धि का मापन संभव है। यानी कि मापन किस प्रकार संभव है? देखिए भाई, यानी कि अभिवृद्धि के अंदर शारीरिक परिवर्तन आते हैं और शारीरिक परिवर्तनों को मापा जा सकता है, इसलिए अभिवृद्धि का मापन संभव है। जबकि विकास का मापन संभव नहीं है, क्योंकि विकास के अंदर बहुत सारे और जो भावनात्मक चेंजेज हैं, मानसिक चेंजेज हैं, संवेगात्मक चेंजेज हैं, इन सब चीजों का हम फिक्स मेजरमेंट नहीं निकाल सकते। इनको सिर्फ हम एक अनुमान लगा सकते हैं, एक इनका अवलोकन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का, यानी कि विकास का अवलोकन किया जाता है, जबकि विकास का मापन संभव नहीं है। तो बच्चे का जो व्यवहार है, व्यवहार भी एक विकास का ही पार्ट है। तो व्यवहार का अवलोकन किया जाता है, उसको मापा नहीं जाता। तो इस प्रकार विकास का मापन संभव नहीं है, बट इसका अवलोकन किया जा सकता है। इससे अगला जो पॉइंट है, दिशा निश्चित नहीं होती, यानी कि अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। जैसे कैसे भाई? और विकास की निश्चित दिशा होती है, जैसे कि जो कि सिर से पैर की होती है। देखिए अभिवृद्धि का मतलब क्या है? यानी कि शारीरिक परिवर्तन, यानी कि लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना। तो इन सब चीजों का एक निश्चित दिशा नहीं है कि लंबाई, देखिए जैसे सिर से पैर की ओर विकास, विकास की निश्चित दिशा है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। सेफेलोकोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल, केंद्र से परिधि की ओर होता है। सिरों से, यानी कि केंद्र से सिरों की ओर होता है। अपसारी है। तो विकास की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए बच्चे का पहले शारीरिक विकास, बच्चे का पहले सिर का विकास होता है, फिर विकास धीरे धीरे उसके बाह्य अंगों की ओर बढ़ता है। पहले बच्चे का मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद बच्चे का सभी पार्ट का विकास होता है, जैसे कि हृदय है, फेफड़े हैं। तो ये सब चीजें जो है, यानी कि बाह्य पार्ट का विकास जो होता है वो बाद में होता है, पहले सिर का, यानी कि तो विकास जो है सिर से पैर की ओर बढ़ता रहता है। पहले हमारे हेड का विकास, यानी कि सिर का विकास, फिर धड़ का विकास, फिर लेग्स, फिर इस तरह विकास बढ़ता रहता है। तो विकास की एक निश्चित दिशा है जो कि सिर से पैर की ओर होती है। मस्तकाधोमुखी, जो कि एक विद्वान हुए हैं, मनोवैज्ञानिक है, कुप्पू स्वामी के द्वारा दी गई है कि विकास की निश्चित दिशा होती है, जिसे मस्तकाधोमुखी कहते हैं। तो ये सब चीजें थी, ये अभिवृद्धि और विकास के बारे में थी कि अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार इनमें समानता है, और अभिवृद्धि किस तरह से एक विकास का हिस्सा है। इन सब चीजों को हमने क्लियर करने की कोशिश की है, और मुझे विश्वास है कि आप इन सब चीजों को समझ पाए होंगे। देखिए ये जो सभी चीजें हैं भाई, ये अभिवृद्धि और विकास, अगर अभिवृद्धि और विकास से इस प्रकार का प्रश्न आता है कि अभिवृद्धि की विशेषताएं और विकास की विशेषताएं। देखिए विकास की और बहुत सारी विशेषताएं हैं। मैं स्पेशली विकास की विशेषताएं नाम से एक हमारा टॉपिक है, बिंदु है, उसके अंदर विकास की सभी विशेषताओं पर चर्चा करूंगा, और उनको बहुत अपन गहनता के साथ बिल्कुल क्लियर करके सभी को
बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए पढ़ेंगे। अभी इसमें देखिए अभिवृद्धि और विकास में तुलनात्मक अध्ययन इतना ही है, अभी इनको इतना ही रखते हैं अपन। इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं देखिए अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि और विकास के और पार्ट हैं। देखिए इसके बाद क्या आता है कि जो है शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास क्या है, शारीरिक विकास किसे कहते हैं? देखिए बच्चे के अंदर जितने भी फिजिकल चेंजेज आते हैं, शारीरिक चेंजेज, जैसे कि वजन का बढ़ना, आकार, साइज, शेप और हाइट, वेट, ये सब चीजें क्या है? ये शारीरिक परिवर्तन ही तो है, शारीरिक चेंजेज हैं, फिजिकल चेंजेज हैं। तो शारीरिक विकास के अंदर क्या कहता है? हाइट, वेट, साइज, शेप। देखिए शारीरिक विकास के अंदर एक और जो अलग से जो टॉपिक है, जो शारीरिक विकास का ही हिस्सा है, वो है गामक विकास, यानी कि मोटर डेवलपमेंट, गति कौशल या गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है? स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, यानी कि सटीक और सटीकता, स्पीड यानी कि तीव्रता, जो बच्चे की कार्य करने की जो एक जो यानी कि ये क्या है, जो जिस प्रकार हम कार्य करते हैं, यानी कि गामक विकास का मतलब क्या है, गामक विकास कहते किसे हैं? देखिए गामक विकास में हम हमारे जो शारीरिक अंग हैं, जो फिजिकल ऑर्गन्स हैं हमारे, जो इन सब चीजों का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर डिपेंड होता है हमारा गामक विकास। यानी कि जब हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमारे शरीर का कौन सा पार्ट और कितना बड़ा पार्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं इसको सरल भाषा में समझा रहा हूं इस प्रकार से भाई, तो उसको कहते हैं गामक विकास। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं तो उसमें मेरे शरीर का कौन सा अंग इस्तेमाल हो रहा है, अगर मैं चल रहा हूं तो उसमें मेरी पूरी बॉडी इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है। शारीरिक अंगों के आधार पर गामक विकास को दो प्रकार में बांटा गया। यानी कि देखिए गामक विकास जो होता है ये दो प्रकार से होता है, स्थूल गतिक कौशल या स्थूल गामक विकास, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्या है, इसको इसको समझते हैं। यानी कि जब हमारे शरीर की बड़ी मसल्स, यानी कि बड़ी बड़ी मांसपेशियां काम करें, जैसे कि आर्म की मसल, भुजाएं, लेग्स की मसल, लेग, यानी कि जब हमारे शरीर की बड़ी मसल्स काम करें या हमारी होल बॉडी काम करे, पूरा शरीर काम करे, तो उसको कहते हैं स्थूल गतिक कौशल या स्थूल गामक विकास या ग्रोस मोटर डेवलपमेंट या ग्रोस मोटर स्किल। ठीक है भाई, यानी कि जब हमारे शरीर का यानी कि लार्ज पार्ट, यानी कि या लार्ज पार्ट या मेन बॉडी, यानी कि पूरा शरीर काम करे या होल बॉडी या लार्ज पार्ट काम करे, तो उसको कहते हैं ग्रॉस, यानी कि स्थूल। इसके बाद जैसे कि इसके देखिए एग्जांपल से आप समझेंगे, जैसे घुटनों के बल चलना, यानी कि जब बच्चा या व्यक्ति घुटनों के बल चलता है तो उसमें उसकी पूरा शरीर काम करता है, पूरा शरीर क्रियान्वित रहता है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे स्थूल गामक विकास या स्थूल गतिक कौशल या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। जैसे खड़े होकर चलना, खड़े होकर जब व्यक्ति चलेगा तो पूरा शरीर चल रहा है, पूरा शरीर इसमें क्रियान्वित है। इसको भी दौड़ना, दौड़ेगा व्यक्ति जब भी उसमें पूरा शरीर काम करता है। कूदना, जंप लगाना, इन सब चीजों में क्या है, हमारा पूरा शरीर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इस सबको क्या कहते हैं? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। और दूसरा इसका जो पार्ट है, दूसरी जो टाइप है वो है सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स या फाइन मोटर डेवलपमेंट या सूक्ष्म गामक विकास। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियां काम करती हैं, छोटी मसल्स काम करती हैं। जैसे लिखते हुए फिंगर और अंगूठे का इस्तेमाल हो रहा है, उंगली और यानी कि और रेत में पैर, यानी कि रेत में पैर की उंगलियां घुमाना, तो उसमें सिर्फ उंगलियां घूम रही है पैर की, जबकि पूरा पैर भी नहीं घूम रहा, नहीं पूरी लेग घूम रही है। तो उसमें छोटी छोटी मांसपेशियां जब हमारे शरीर की काम करें या क्रियान्वित रहें, तो उन सब चीजों को क्या कहेंगे हम? सूक्ष्म गतिक कौशल। जैसे इसमें यानी कि छोटी छोटी मांसपेशियां काम करती हैं, जैसे आंख की मांसपेशियां, हाथ की मसल्स, यानी कि जैसे मैं फिंगर और अंगूठे से, हाथ से कोई काम कर रहा हूं, तो इसमें क्या है, यानी कि इसमें क्या है, तो इसमें रहेगा सूक्ष्म गतिक कौशल। जैसे उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, यानी कि इन सिर्फ एक हाथ से या एक उंगली से या एक अंगूठे से कुछ उठाना, तो ये सब क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल। ड्राइंग, चित्रकारी करना, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, काजल लगाना, तो इन सब चीजों में क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल है। तो ये यानी कि जब हमारा पूरा शरीर काम करे या शरीर के बड़े बड़े अंग काम करें या बड़ी बड़ी मांसपेशियां काम करें तो स्थूल, और जब छोटी छोटी मांसपेशियां काम करें या शरीर का एक पार्ट काम करे, कुछ हिस्सा काम करे, तो उसको क्या कहेंगे? सूक्ष्म गतिक कौशल। यानी कि देखिए ये विकास की एक विशेषता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो सामान्य का मतलब क्या है? सामान्य का मतलब है पूरा शरीर, और विशिष्ट का मतलब क्या है? शरीर का एक अंग। यानी कि पहले हम शरीर का पूरा इस्तेमाल करते हैं,
देखिए जब बच्चा होता है तो पूरे शरीर को हिलाता है, उस जब वो चलता है तो मतलब यानी कि पहले बच्चा बैठता है फिर चलना शुरू करता है। यानी कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, जब हम बच्चे को कोई चीज पकड़ाते हैं तो वो पूरे दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है, उस चीज को पकड़ने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है, बच्चा बड़ा होता है, शैशवावस्था उत्तर शैशवावस्था तक बच्चा बिल्कुल अपनी दो उंगलियों से अंगूले और उंगली या अंगूठे से ही वस्तुओं को पकड़ने लग जाता है। तो यानी कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। ये भी एक विशेषता है, यानी कि विकास जो होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। इसके बाद देखिए शारीरिक विकास का ही पार्ट है गामक विकास। गामक विकास दो प्रकार का होता है, यानी कि स्थूल गामक विकास और सूक्ष्म गामक विकास। तो इन सब चीजों को हमने समझा। इसके बाद देखिए संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या है? यानी कि मानसिक क्षमताओं का विकसित होना ही संज्ञान है। यानी कि देखिए संज्ञान का अर्थ क्या है? दिमाग बौद्धिक क्षमताओं का विकसित होना, जैसे सोचना, तर्क, कल्पना, मेमोरी, स्मृति, भाषा विकास। संज्ञान का मतलब क्या है? यानी कि हमारा मानसिक, यानी कि मानसिक विकास होना, हमारा बौद्धिक विकास होना, संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक विकास के अंदर क्या होता है कि मानसिक क्षमताओं का विकसित होना ही संज्ञान है या संज्ञानात्मक विकास है। जैसे कि अब मानसिक क्षमता क्या क्या है? यानी कि सोचना एक मानसिक क्षमता है, तर्क करना एक मानसिक क्षमता है, विचार करना एक मानसिक क्षमता है, स्मरण यानी कि मेमोरी, स्मृति एक मानसिक क्षमता है, बौद्धिक क्षमता भी मानसिक क्षमता ही है, तो कल्पना करना एक मानसिक क्षमता है। तो ये सब चीजें क्या है? मानसिक क्षमताएं हैं। तो मानसिक क्षमताओं का विकास होना ही संज्ञानात्मक विकास है। तो इसके बारे में संज्ञानात्मक विकास क्या है, इस पर जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बच्चा कौन कौन सी अवस्था में किस प्रकार से उसकी मानसिक क्षमताओं का विकास होता है, कौन कौन सी अवस्था में उसकी शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है। तो इन सब चीजों पर हम बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे भाई। इन सब चीजों को बिल्कुल एक एक करके समझेंगे, बहुत अच्छी तरह समझेंगे। फिलहाल अब अपन इनको इतना ही समझते हैं कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। संज्ञानात्मक विकास होता है मानसिक क्षमताओं का विकास। मानसिक क्षमताएं कौन कौन सी हैं? यानी कि जो कि हमारी बौद्धिक क्षमताएं हैं, जैसे तर्क, लॉजिक, थिंकिंग, कल्पना, मेमोरी, स्मरण, ये सब चीजें क्या हैं? ये मानसिक क्षमता है। इसके बाद सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या है? समाज के अंतर्गत अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना ही क्या है? सामाजिक विकास है। यानी कि व्यक्ति द्वारा जब सामाजिक परंपराओं का, सामाजिक नियमों का अनुपालन किया जाए, उनको माना जाए, तो बच्चा या व्यक्ति सामाजिक कहलाता है, उसके अंदर सामाजिकता आ जाती है। यानी कि समाज में विद्यमान नियमों और कानूनों का मानना, उनकी पालना करना ही सामाजिकता है। सामाजिकता क्या है? देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि समाज में रहता है। अब जब व्यक्ति सामाजिक प्राणी है ही, तो हर समाज के अपने नियम कानून कायदे होते हैं। तो उन नियम कानून कायदों को हमें मानना पड़ता है, उनका अनुसरण करना पड़ता है, उनकी अनुपालना करनी होती है, तभी हम सही तौर पर सामाजिक प्राणी कहलाए जाते हैं। अन्यथा हम समाज में रहने लायक नहीं होते। देखिए हम यदि सामाजिक नियमों या कानूनों का उल्लंघन करेंगे, उनको नहीं मानेंगे, तो हम समाज में रहने लायक नहीं रहेंगे भाई। क्योंकि समाज की एक तौर तरीके होते हैं, परंपराएं होती हैं, एक नियम कानून होते हैं। किसी भी राष्ट्र या किसी भी देश को चलाने के लिए एक कानून होता है, एक नियम होता है, और उन कानून और नियमों का पालन करना ही अति आवश्यक है, मस्ट है। तभी कोई राष्ट्र चल पाता है, समाज चल पाता है। तो हर चीज के एक नियम कानून कायदे होते हैं, तो उन नियम कानून कायदों का पालन करना ही सामाजिकता है। यही, और इसी को ही अब इसका जो अपर लेवल है उसको नैतिकता भी कहेंगे हम। यानी कि नैतिकता क्या है? यानी कि दूसरों के प्रति अपने व्यवहार में लचीलापन लाना, नैतिकता लाना ही यानी कि नैतिकता लाना। देखिए नैतिकता और सामाजिकता कनेक्टेड है। यानी कि व्यक्ति समाज में रहते हुए नैतिकता जाहिर कर सकता है, नैतिकता का प्रदर्शन समाज में ही किया जा सकता है। यानी कि अच्छी चीजों को, अच्छे विचारों का, अच्छी सोच रखना, यह सब नैतिकता का हिस्सा है। इसके बाद क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। यानी कि इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड, मतलब भाव और संज्ञान एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। देखिए भाव एक मानसिक प्रोसेस है और संज्ञान भी एक मानसिक प्रक्रिया है। तो भावना और मन यानी कि मानसिक प्रक्रिया, यानी कि भाव और संज्ञान एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्टेड है? देखिए भाव भी हमारे मन और मस्तिष्क में ही आते हैं,
जो कि एक संज्ञान, मस्तिष्क क्या है, एक संज्ञान का पार्ट है। संज्ञान क्या है, यानी कि जो भी चीजें हम हमारे माइंड में विचार आते हैं या हमारे माइंड में जो तर्क आते हैं या सोच आती है, वो सब क्या है, मानसिक क्षमता है। तो संज्ञान एक मानसिक क्षमता है और भाव भी एक मानसिक क्षमता है। तो संज्ञान और भाव एक दूसरे से अंतः संबंधित है। ठीक है भाई। तो इन सब चीजों का हमने अभिवृद्धि और विकास के बारे में समझा, जाना, और आई थिंक ये सब चीजें, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आप इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, इनको बार बार पढ़ें, इनको कई बार रिवाइज करें, इनको समझें कि अभिवृद्धि क्या है, एक पक्षीय है तो क्यों है, शारीरिक परिवर्तन क्या है। इन सब चीजों में खुद से क्वेश्चन किया करें भाई कि जीवन पर्यंत विकास, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है, तो किस प्रकार जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है। और इन सब चीजों को बार बार पढ़ें। और अगर अभिवृद्धि और विकास में से इस यहाँ से प्रश्न आएगा तो यहाँ से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। बस आप इनको पढ़ते रहें, बार बार पढ़ें और देखते रहें। और यही है बस। इसके बाद हम जो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, विकास की विशेषताएं रहेंगी। अब तक हमने बाल विकास के बाद अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में समझा है। इसके बाद विकास की विशेषताएं हैं, उसके बाद विकास के सामान्य सिद्धांत हैं, फिर हम विकास की अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं कौन कौन सी हैं विकास की भाई, जैसे कि शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है। इन विशेषताओं की भी यानी कि अवस्थाओं की जितनी भी विशेषताएं हैं, अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और अवस्थाओं में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, इन पे बहुत अच्छी तरह हम अध्ययन करेंगे। इन सब चीजों को हम एक बिल्कुल टू द पॉइंट और अच्छी तरह समझेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपका प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा, यहां से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। बस आप इनको, जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको लिखवाया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है, बस आप इसमें बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। इन सब चीजों को याद करने में, इनको समझने में आप बिल्कुल ढील ना दें। मुझे उम्मीद है कि यहां से आपका प्रश्न बिल्कुल नहीं जाएगा, और प्रश्न जब आएगा तो यहीं से आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत वाइड है भाई। इतनी जितनी आसानी से आपको ये लग रही है कि इतनी आसानी से है नहीं, ये सारी चीजें कलेक्ट की गई हैं। इन सब चीजों को यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छी तरह से पिरोकर आपको बताया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। तो ये सब चीजें बहुत हैं, बहुत वाइड चल रही हैं चीजें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वाइड, बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं है। जो हमारे काम की है, जो हमारे मकसद में हमारा साथ देंगी, जो हम जिनकी हमें आवश्यकता है, जरूरत है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पेश की जा रही हैं और पेश की जाएंगी। तो आप इनको पढ़ते रहें और याद करते रहें, बस बने रहें। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये है। और दोस्तों में शेयर करें भाई। बस आप इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, लाइक शेयर पर भी ज़्यादा ध्यान ना दें चाहे तो। बस आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से होगा, मुझे उम्मीद है। और यहाँ से प्रश्न आएगा तो यहाँ से क्लियर, यहाँ से प्रश्न का आपका छूटेगा नहीं। यानी कि मैं कह रहा हूँ, मैं बाल विकास को आपको इस तरह से कराऊंगा कि बाल विकास का एक भी प्रश्न, सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जो चीजें बताई जाएंगी आपको, बस आप इसके, अब जो मैंने यहाँ पर लिखा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप साथ साथ में नोट्स बनाएं, जैसा आपको उचित लगे, जैसे आप समझें आप लें, पढ़ें इसको। बस यही है। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें भाई।